यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज फटाफट। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अप्रैल से मिलेंगे दुगना अनाज। सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत लाभार्थियों को अप्रैल के महीने में सामान्य से 3 गुना अधिक अनाज दिया जाएगा। इस घोषणा में लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सांपों के जहर सप्लाई करने मामले की कोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर रद्द कर दी गई है। अदालत के पाया कि इस मामले में एलवीस यादव के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। लंबे समय के चल रहे इस कानूनी जांच के खत्म होने की एलवीस यादव को बड़ी राहत मिली है। आवास योजना के लाभार्थियों को 1 हफ्ते के भीतर घर का निर्माण कार्य शुरू करने का अल्टीमेट दिया गया है। निर्धारित समय सीमा पर काम शुरू न होने वाले पात्र या लापरवाह लाभार्थियों के खिलाफ प्रशासन कुर्की की कार्रवाई करेगा। अधिकारी गांव-गांव जाकर आवंटित आवासों की स्थिति जायजा ले रहा है, ताकि सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके। मेरठ के जिला अस्पताल के परिसर में खुलेआम चूल्हे पर मरीजों के लिए भोजन पकाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर धुआं और गंदगी फैलाने वाली इस लापरवाही स्वच्छ विभाग ने इंतजामों के पोल खोल दी है। वीडियो सामने आने के बाद अब स्थानीय प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीरता सवाल उठा रही है। ग्राम में एक पति ने नर्स पत्नी को जहरीला इंजेक्शन देकर मार डाला। इंजेक्शन लगाने के मात्र 10 मिनट के भीतर महिला के नाक से खून बहने लगा और उसकी मौत हो गई। दोनों के महज 4 महीने पहले लव मैरिज की थी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। सरकार द्वारा किसानों को बैंक खातों में एक साथ 4,000 की सम्मान राशि भेजी जा रही है। यह लाभ सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी, जिससे करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। पात्र किसान अधिकारित पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति और लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हर घर तक पाइप से शुद्ध पानी पहुंचाने के अभियान जल जीवन मिशन 2.0 के तहत नई गति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार के केंद्र सरकार ने भी इस मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को स्वच्छ पेयजल की सुविधा अनिवार्य प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शासनकाल पर तीखा प्रहार किया। मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान प्रदेश से गुंडों और माफिया चलाते थे। आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी सपा के बीच कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाली पंचायत चुनावों का विस्तृत कार्यक्रम अब सामने आ गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नामांकन से लेकर मतदान और नतीजों को तक की प्रक्रिया अब तक कैसी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और उम्मीदवार अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक युवक ने मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्रता टिप्पणी की थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर इस तरह के अमानवीय भाषा की शांति भंग करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उजनू में बीजेपी महिला नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि उनके पति की प्रेमिका उसे जान मारने की धमकियां देती थी। पुलिस इस मामले की शिकायत दर्ज कर शुरू कर दी है। रसोई गैस की किल्लत दूर करने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन से लाई सप्लाई तक 10 बड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। आपूर्ति सुधारने और नई व्यवस्था लागू होने से गैस सिलेंडर की बुकिंग 40% की कमी दर्ज की गई है। रसोई गैस सबको मिलेगी के संकल्प के साथ उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए होने वाली मानसिक टेंशन से राहत मिलेगी। पीएम योगी की अध्यक्षता में 23 मार्च को होगी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक। सामाजिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मिल सकती है सरकार से मंजूरी। प्रदेश के लाखों पेंशन लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 50 से 60 किमी प्रति घंटा रफ्तार से तेजी हवाएं चलने की संभावना है। खराब मौसम को देखते हुए लोगों की सुरक्षा स्थानों पर रहने और सतर्कता बरतने का कहा गया है।
प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम से सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुआ दबोचा। पकड़े जाने के डर से कर्मचारी मौके पर ही फोड़ कर रोने लगा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीम आरोपी कर्मचारी के जबरन घसीटते हुए अपने साथ ले गई। पुलिस अब मामले के आगे की जांच कर रही है। प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के राज्य ने बिजली बिल की नई दरों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले का सीधा असर यूपी के करोड़ों घरेलू और व्यवसायी बिजली उपभोक्ताओं को जेब पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुए इस फैसले के विस्तृत विवरण के लिए आधिकारिक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। में 500 से कम राशन कार्ड वाले दुकानों होगा विलय। खाद्य विभाग ने जिलों को जारी किए निर्देश। कम कार्ड धारकों वाली कटकोटे की दुकान को अब पास की बड़ी दुकानों के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। काटने वाले चाकू से भाजपा नेता की हत्या, इस इलाके में फैली सनसनी। आरोपी ने वारदात के बाद खून से सने कपड़े जलाकर सबूत बनाने की कोशिश की। पुलिस अब उन्हें संदिग्ध की तलाश कर रही है, जिन्होंने घटना में इस्तेमाल तमंचा छिपाया था। आगरा में एक शिक्षक ने 10वीं छात्र को इसलिए पीटा क्योंकि उसने नकल के लिए पैसे वापस मांग लिए थे। पिटाई के दौरान शिक्षक ने कहा कि उनके 1400 बच्चों को नकल कराई तो वह छात्र कैसे रह गया। यह मामला शिक्षक व्यवस्था पर व्यस्त भ्रष्टाचार और छात्रों के साथ होने वाली हिंसा को गंभीर तस्वीर पेश करता है। वाराणसी में गंगा के बीच नाव पर इफ्तार और पार्टी करने वाले 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी आरोपी फूट कर रोने लगे और कान पकड़कर जज के सामने अपनी रिहाई की भीख मांगने नजर आए। पुलिस ने खुलासा किया इन लोगों की नाव और नाविक को अपहरण कर जबरदस्त बीच गंगा में पार्टी की हड्डियों नहीं फेंक कर धार्मिक अपमान आहत की। द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की और हाथ जोड़कर उनकी अभिनंदन किया। आश्रम पहुंचे राष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ महाराज जी से लगभग 25 मिनट तक आध्यात्मिक चर्चा की। इस दौरान संत प्रेमानंद जी राधे राधे कहकर उनका स्वागत किया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। आगरा में भीषण हादसा में पेड़ से टकराई बोलेरो, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। कला देवी के दर्शन कर लौट रहे पिता, बेटे, बहू और पोती ने हादसे में अपनी जान गंवाई। नवरात्रि के 3-6 दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक का लहर दौड़ गई है। गंगा किनारे इफ्तार आयोजन पर धर्मगुरु ने नाराजगी जताई और हड्डियों को नदी में फेंकने को गलत ठहराया। विशेषज्ञों का दावा है कि सपा और कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की चिंता के कारण इस योजना का समर्थन कर रहे हैं। इस बुलाने ने भी स्पष्ट किया है कि पवित्र नदी में गंदगी या हड्डियां फेंकना धार्मिक और राजनीतिक रूप से अनुचित है।